Our next topic is relation between the roots and coefficients of a quadratic equation. The general form of quadratic equation we have written here. इस फॉर्म को यदि हम थ्रू आउट इफ वी डिवाइडेड बाय a क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0. क्या मोटिव है इसके पीछे? जो हमारा पहला टर्म है x स्क्वायर, वी नीड इट्स कोएफिशिएंट टू बी 1. हमें इसका कोएफिशिएंट क्या करना है? 1 करना है. अब हम मान के चलते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है, इसके ये दोनों क्या है? रूट्स हैं. अब हम क्या करेंगे? जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वी शुड ऑब्जर्व दैट अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी सी अपॉन ए. ये क्या हुआ? सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. फ्रॉम दीज टू केसेस ये जो इक्वेशन है हमको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा that is the product of roots equals to 0. This can also be written as x square minus sum of roots into x plus product of roots equals to 0. So this is going to be your equation. Let us try some examples here. Our first question is, find the sum and product of roots of the quadratic equation 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. Suppose alpha and beta are the two roots of this equation. Then alpha plus beta equals to minus b upon a, and alpha into beta is equal to c upon a. From this equation we can find the value. What is a here? 2, b is minus 3 and c is 5. So here we are going to keep minus b minus into minus 3 upon a, that is 2. This is going to be 3 upon 2, which is going to be the sum of roots, and the other one is c upon a is 5 upon 2 is the product of roots. Our next question is, form a quadratic equation जिसके रूट्स हैं 2 and 3 एक, और दूसरा केस है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4. ये क्या है? कॉन्जुगेट रूट्स. पहला केस यदि हम लेके चलते हैं, अल्फा बीटा हमारे दो रूट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है? सपोज अल्फा हम 2 ले लेते हैं और बीटा 3, तो ये हो जाएगा 5. दिस इज गोइंग टू बी सम ऑफ रूट्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6. सो द इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 6 इक्वल्स टू 0. दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन. If we take the second case where we have the conjugate roots, तो सम क्या होगा इन दोनों रूट्स का? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 4 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4. जब हम 4 कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे? अंडर रूट माइनस 7 और प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या? 3 प्लस 3 दैट इज 6. 6 अपॉन 4 विल बी 3/2. तो इसका सम कितना आ रहा है हमारा? 3/2, और इसका प्रोडक्ट कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा यानी 3 प्लस अंडर रूट 7 और 3 माइनस अंडर रूट 7. दिस इज द फॉर्म a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, व्हाट डू वी गेट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन जो डिनोमिनेटर में 4 है उसका स्क्वायर, 4 4 जा 16. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9 माइनस 7 अपॉन 16 दैट इज 2/16 और 1 अपॉन 8. द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम दैट इज 3 अपॉन 2x प्लस प्रोडक्ट दैट इज 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0. इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? टू सिंप्लीफाई इट फर्दर वी कैन मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 8. वी विल गेट 8x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4. 3 4 12x plus 1 equals to 0. So this is going to be your
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये केस तब है जब हमें या तो सम पता है या रूट्स पता है। इन दोनों केसेस में वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज ट्वाइस द अदर। मान के चलते हैं हम अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह के? एक रूट इज ट्वाइस द अदर, दैट मीन्स मान के चलते हैं हम अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ये हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितने हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज माइनस बी हियर? दिस इज गोइंग टू बी प्लस 16 अपॉन ए इज 2, दैट इज 8। ओके, और दूसरी चीज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। दिस गिव्स यू 3 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू 8 और बीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। तो हमको एक रूट मिल गया है इससे। इससे हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा लगा के वी कैन फाइंड दी अदर रूट, दैट इज 16 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें करना क्या है? यहाँ पे अल्फा बीटा फाइंड आउट नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हियर। तो के कैसे फाइंड करेंगे? अगली चीज है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए कितना है? के अपॉन 2। और प्रोडक्ट को और क्या लिखा जा सकता है? अल्फा इंटू बीटा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा को अल्फा की जगह वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू बीटा। दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन 2। इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज के इक्वल्स टू 4 इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज बीटा हियर? 8 अपॉन 3। 8 is 64 upon 9. On multiplying, what are we going to get? Here is 256 upon 9. So this is going to be the value of k in this particular quadratic equation. Moving on to next question. For the quadratic equation k minus 1 x square minus kx plus 1 equals to 0, we have to find the value of k. किस तरह से? ये सारी कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं, इफ वन रूट इज -3, दैट मीन्स वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? जब हम उसमें इस रूट को इंस्टेड ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे, द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। तो k फाइंड आउट करने के लिए जब हम -3 इसमें रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? k -1 इंटू एक्स की जगह -3 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 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 प्लस 3 ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 9k प्लस 3k कितना हो जाएगा? 12k, और -9 प्लस 1 इज -8 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 8 अपॉन 12 या फिर 2 अपॉन 3। नेक्स्ट केस, द सम ऑफ रूट्स इज 2। सम ऑफ रूट्स क्या मतलब होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b अपॉन a। तो -b अपॉन a, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज -b हियर? माइनस इंटू माइनस, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, दैट इज k अपॉन a इज k -1 इक्वल्स टू द सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे क्या दिया गया है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर वी विल गेट दिस इक्वेशन k इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k -1। ये यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2k -2, और यहाँ k बच रहा है, एक k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? k इक्वल्स टू 2 यहाँ चला जाएगा 2। तो दूसरे केस में k की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 2। थर्ड केस में क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, एंड व्हाट इज a? दिस इज k -1, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -3। ये क्या है? गिवन है हमें कंडीशन में। देन वैसा ही करेंगे, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। k -1 कहाँ जाएगा? इट विल कम हियर, k -1 -3k प्लस 3
इक्वल्स 1, 3k इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो k की वैल्यू क्या आ गई इसमें 2/3. k इज इक्वल टू 2/3. अगले केस में द रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होंगे. हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था वी सॉ वन कंडीशन, यदि डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है तो हमें क्या मिलते हैं रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, इक्वल रूट्स मिलते हैं, राइट. सो दिस इज द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0. तो b क्या है यहाँ पर माइनस ऑफ k इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a. व्हाट इज a? k minus 1 and what is c? It is 1. When we are going to solve this equation, we are going to get k square minus 4k plus 4 equals to 0. Now this is again a quadratic equation जिसका फॉर्म है a square minus 2ab plus b square. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k minus 2 whole square equals to 0. इससे क्या वैल्यू आ जाएगी k की? k is equal to 2. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 2 हियर. इसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है द रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन. दैट इज एक रूट यदि हमारा अल्फा है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा माइनस अल्फा. ये दोनों रूट्स होंगे इसके. अब क्या है यदि सम लेते हैं हम लोग द सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा दिस विल कम आउट टू बी 0. तो अब सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी कितना है k अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो इससे क्या आ गया k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 0. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी. क्वेश्चन में आपको रूट्स दिए रहेंगे अलग अलग तरीके से. या तो यहाँ पे क्या किया एक रूट दिया था तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, सम या प्रोडक्ट दिया है तो सीधा हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू. इफ द रूट्स आर इक्वल दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट वाला हम कंडीशन यूज कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. और लास्ट केस में क्या था रूट्स इक्वल थे बट दे वर ऑपोजिट इन साइन, तो वी यूज द कंडीशन दैट सम ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू 0. In the next lecture, we shall study how we can reduce equations into quadratic form.